अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहे। अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे और हमेशा पाकिस्तान ज़िंदाबाद। आपसे जो गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ ये जो हैं, वो अपने आप को तकलीफ़ में देखें। राय का इज़हार ज़रूर करें। मेरी बड़ी बहन आपा समीना कासम के लिए दुआ ज़रूर करें। उनका जनाज़ा सैटरडे की आफ्टरनून में है। वो इंशाअल्लाह ताला आपको बताएँगे। अभी उसकी तफ़सील आती है तो वो बताएँगे, कहाँ पे जनाज़ा है। एक तारीख बल्कि एक तारीखी काम हुआ है और हुआ ये है कि जनरल आसिम मनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया गया। बेटन ऑफ फील्ड मार्शल दे दी गई है। अवाम सदर में होने वाली तकरीब में आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ सैयद आसिम मनीर को बेटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा है। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ समेत वफाकी काबीना के अरकान और सर्विसेज चीफ भी मौजूद थे। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, गैर मुल्की सफारतकार, सिविल और अस्करी हकाम के अलावा चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर भी शरीक हुए। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर वज़ीर भी शरीक हुए। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज की तकरीब का मकसद बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करना था। पूरी कौम को अपनी बहादुरी और मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है और सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की मंजूरी पर मुझे बड़ी मुसर्रत हुई। कोई शक नहीं है, आसिम मुनीर ने जितना बड़ा काम किया है। मैंने एक टीवी टॉक शो में था तो मैंने वहाँ पे बताया, बल्कि मैं सुबह वाले कल दोपहर वाले वीलॉग में ये बात बता चुका हूँ कि फ़ौज इतना फ़ख्र महसूस कर रही है अपने इस सिपह-सलार के कारनामे पर कि बताया नहीं जा सकता। फ़ौज में बड़ी खुशी है, रिटायर्ड फ़ौजियों में बड़ी खुशी। मेरे एक दोस्त हैं कैप्टन, नाम नहीं लेता मैं उनका, बड़ा प्यारा छोटा भाई है। अभी वो मेजर बनेगा अगस्त में, उसको तारे-शारे लगेंगे और वो मेजर बन जाएगा। तो कैप्टन की मुझे कॉल आई तो उसने कहा जी कि कैप्टन गाज़ी। मैंने कहा जी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। तो मतलब बड़े खुश हैं दोस्त, फ़ौज भाई, मतलब कि बड़े खुश हैं अपने इस कारनामे पर और होना भी चाहिए। अपने से 6 गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी है। ख़ैर, सदर मुमलकत का कहना है कि मार्का हक़ के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के शाना-बशानी थी। वतन अज़ीज़ के चप्पे-चप्पे का दफ़ा करना जानते हैं। हमारा भरपूर जवाब देना दुनिया पर हमारी सलाहियतें साबित करती हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हम अपने हीरोज़ की खिदमत करते हैं। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन के घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तरीही फ़तह हासिल की। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तरीही फ़तह हासिल की है। कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा अज़म मिसाली था। वतन अज़ीज़ के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए फील्ड मार्शल का किरदार नहायत अहम है। देखें, ये एक एजाज़ है जो अपने जनरल को पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम की तरफ से दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है कि उन्होंने साबित किया है कि वो राइट पर्सन है राइट जॉब के लिए। और वो जॉब के 75 साल की तारीख में, इससे पहले भी आप इंडिया को शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन ये वाली जो शिकस्त है, ये इंडिया से हज़म नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही। आपकी इस जीत पर पूरी दुनिया आपके लिए लिख रही है, वाह-वाह कर रही है। जिन-जिन चीज़ों को आपने हाथ लगाया, उनकी कीमत 6 गुना ज़्यादा हो गई है और जिन-जिन की तरफ आपने अपना गोला फेंका है, उनकी कीमत ज़ीरो भी नहीं रही। तो क्यों ना एजाज़ दिया जाए? ये एक एजाज़ी है, ये एक एजाज़ है, ये इज़्ज़त है, एहतराम है। इससे कोई उनके जिसे कहते हैं कि वो ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है। अपने वक़्त पे वो जाएँगे, वक़्त पे रिटायर होंगे, नया आएँगे। हाँ, उनके पास ये एजाज़ सारी उम्र रहेगा, वो वर्दी सारी उम्र पहन सकते हैं। आखिरी साँस तक वो फील्ड मार्शल रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है और ऐसी रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए थी मेरे ख़्याल में। अब ये तो नहीं, अब आई डोंट नो, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है। उससे पहले जनरल याहिया और जनरल यूब, जो उन्होंने खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल करा दिया था, तो उसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन ये वाली पार्लियामेंट और उसके बाद आपकी जो सदर मुमलकत है, वज़ीर-ए-आज़म हैं और आपकी कैबिनेट से मंज़ूर हुआ है। तो जनाब,
हमारी तरफ से जन्नत साहब आपको बहुत मुबारक हो। अब इसके बाद कुछ चीज़ें बहुत अहम होंगी, बहुत अहम फैसले और एक्शन होंगे, जो सबको परेशान कर देंगे। इनको परेशान करेंगे जो रियासत पर बोझ दहशतगर्द हैं। फौरी फील्ड मार्शल बताएँगे कि रियासत हार्ड कैसे होती है, दहशतगर्दों का सफाया कैसा होता है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने कहा कि खसदार में दहशतगर्द हमला भारतीय पुष्तपनाही से चलने वाली प्रैक्टिस के ज़रिए किया गया। शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह रहेगा। बलूचिस्तान और केपी में मुतहर्रक भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों प्रॉक्सीज की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का अदा किया गया है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की जेर सदारत 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। फोरम ने मार्का हक के एक और अहम फैसला कुन ऑपरेशन बनियान रसूल की कामयाबी की तकमील को सराहा और कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन और जिला खसदार दहशतगर्दी के शहदा के लिए फातिहा खानी की गई और उनके जाहिर है उनके लिए दुआ की गई कि अल्लाह पाक उनका अगला सफर आसान फरमाए। सरकार का कॉन्फ्रेंस का कहना था कि खसदार में ये सफाकी भारत की पुश्त पनाही से चलने वाली प्रैक्टिस के जरिए की गई है। दहशतगर्दी के नतीजे में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। फोरम ने इस अज़म का अदा किया कि शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा और पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की तरजीह है और हमेशा रहेगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के अवाम की गैर मुतनज़्ज़ल हमायत खराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। बैरूनी जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद में अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। और फोरम का कहना था कि नहत्ते शहरियों और मासूम बच्चों को दानस्ता निशाना बनाना इंसानियत के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। ऐसा अमल बैनुल अक़वामी कवानीन की सरीहन काबिल मजम्मत खिलाफ वर्जी है। फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया। देखिए, फील्ड मार्शल साहब को ये बात का पता है, अंदाजा है कि जब तक वो बलूचिस्तान से और KPK से इंडिया के जो इंडिया की सहूलतकारी के बाद जो सब कुछ हो रहा है, जब तक उसका सफाया नहीं करेंगे ये अमन नहीं होगा। ऐसा ही ऑपरेशन करना पड़ेगा जो जनरल रहील शरीफ की क़यादत में किया गया था और मियां मोहम्मद नवाज साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे। अब कमांड जो है वो सैयद आसम मुनीर साहब के हाथ में है और उनके साथ उनके कमर पे, उनके कंधों पे हाथ रखकर खड़े हैं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। और ये एक दुनिया में इस वक्त मिसाल दी जा रही है इस जोड़ी की। देखें, दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका का नाम लेकर कहना कि पाकिस्तान को जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो बहुत सियाने लोग हैं, बहुत वाइज लोग हैं और उनमें फैसला करने की हिम्मत है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ हमारे महात्मा जी जेल में बैठे हुए हैं। अच्छा जी, पॉलीग्राफिक क्या है? ये एक चीज चल रही है कि जी पॉलीग्राफिक, मैंने जी इसको ना मैंने अपनी जो सहेली है चैट जीपीटी, उससे कहा, मैंने कहा जी बताएं जरा ये पॉलीग्राफिक क्या है और ये जो लोग नहीं करवाते ये क्यों नहीं करवाती। तो उन्होंने जो मुझे बताया मैं आपको वही बता देता हूँ। अच्छा जी, इसमें जो पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है इसको पॉलीग्राफिक टेस्ट कहते हैं, जिसे आम जुबान में झूठ पकड़ने वाली मशीन कहते हैं। लाई डिटेक्टर कहते हैं जी इसको। एक ऐसा टेस्ट जिसमें किसी शख्स के जिस्मानी रद्द-ए-अमल जैसे दिल की धड़कन, सांस की रफ्तार, ब्लड प्रेशर और पसीना को मॉनिटर किया जाता है। जब वो महसूस सवालात के जवाब देता है और इसका मकसद ये होता है कि पता चलाया जाए कि शख्स झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अब जैसे दिल की धड़कन है, नशई दे दिल की धड़कन ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। सांस की रफ्तार भी नशई की ऊपर नीचे हो जाती है। ब्लड प्रेशर और पसीना तो इस बात पे ही आ जाता है कि आपका टेस्ट होने लगा है। तो जब वो टेस्ट की मशीनें लगाती हैं तो फिर क्या हाल होगा, तो वो तो आपको पता ही है। अच्छा जी, ये टेस्ट कौन करते हैं जी? ये तो ज़ाहिर है अब टेस्ट आम हो रहा है, किसी दौर में फौज और इंटेलिजेंस के मतलब सब कर रहे हैं। इसमें जासूसों वगैरह का किया करते थे, लेकिन क्योंकि हमारे वाला जासूस तो नहीं है, खैर वो आपको पता ही है। अच्छा, जो लोग ये टेस्ट नहीं करवाते वो इनकार क्यों करते हैं? ये बड़ा अहम सवाल था कि भाई इमरान खान साहब इनकार क्यों करा रहे हैं और वो ये पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं करवाना चाहते? कई ममालिक जैसे पाकिस्तान या यूरोप पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना लाजमी नहीं होता और किसी भी शख्स का जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, इसलिए अब इमरान खान साहब का भी नहीं हो रहा। लेकिन करवाते क्यों नहीं है, ये एक बड़ी वजह है। पॉलीग्राफिक का जो रिजल्ट है ना वो 100% कभी भी नहीं होता, डेफिनेट है। और उस पर लेकिन ये है कि ये हो जाए और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो वो अदालत में आपके खिलाफ जा सकती है। तो इसलिए लोग डरते हैं कि कोई डर और खौफ की वजह से अगर कोई ऐसी चीज सामने आ जाए और रिपोर्ट पे लिख दिया जाए कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो फिर उसके बाद अदालत जो है वो उस टेस्ट को मानती है और वो काबिले
जो है ना वो कबूल होता है। वकील वकील क्या कहते हैं, लिखा हुआ है कि कानूनी मशवरा, वकील अक्सर मशवरा देते हैं कि टेस्ट ना करवाया जाए क्योंकि गलत मुस्बत नतायज कानूनी पेचीदगियां पैदा कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएंगे तो इससे शक हो जाएगा और लगेगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये है जनाब पॉलीग्राफिक टेस्ट जो मैंने आपको बताया। और इमरान खान क्यों नहीं करा रहे? इमरान खान साहब का जी वो करवाना चाहते हैं कि उनका जो टेस्ट किया जाए और 9 मई के बारे में, कि जो 9 मई के बारे में उनसे सवालात किए जाएं कि 9 मई करवाने में वो कितने जिम्मेदार हैं। उन्होंने क्या लोगों से कहा था कि जाएं और जब मैं पकड़ा जाऊं तो जाकर आप आग लगा दें, बाहर निकलें और बगावत कर दें? तो बहुत सारे दूसरे सवालात होंगे जिसका इमरान खान साहब रिस्क नहीं ले रहे कि दिल की धड़कनें तेज आ जाए, पसीना आ जाए और कोई ऐसी कोई चीज आ जाए और रिपोर्ट में लिखा जाए कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने ये 9 मई करवाया। तो इसलिए खान साहब ये टेस्ट नहीं जो है वो करवा रहे हैं, इससे इनकारी है। एक बात और जनाब खान साहब ने अंदर बैठे हुए कहा, उन्होंने कहा जनाब के हमारे बगैर जो है ना बजट पास नहीं होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि खान साहब के बगैर कौन कौन से इस मुल्क के काम नहीं होते। खान साहब कहा करते थे कि मेरे बगैर आप अमेरिका से तलकात अच्छे नहीं कर सकते। अब इमरान खान साहब जेल में है, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन अमेरिका का सदर ट्रंप जो है वो हर रोज शहबाज शरीफ साहब और हाफिज आसम मनीर साहब जो हैं उनकी कायदाना सलाहियतों की तारीफें कर रहे हैं। फिर जनाब हमें ये बताया जाता रहा जनाब कि अगर खान साहब बाहर नहीं आए तो मोदी काबू नहीं आना और पाकिस्तान जंग लड़ ही नहीं सकता क्योंकि मोदी को जवाब देने वाला है ही कोई नहीं। फिर हमने देखा कि पूरी दुनिया ने बल्कि पूरी दुनिया ने गवाही दी कि मोदी को जवाब देने वाले फील्ड मार्शल हाफिज आसम मनीर और स्विमिंग पूल में खड़े हुए और स्विमिंग करते हुए सुनने वाले फोन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भारत को वो जवाब दिया जिसका कोई अंदाजा नहीं है। तो इमरान खान साहब आप जितनी बातें कह रहे हैं कि आपके बगैर नहीं हो सकती, अल्हम्दुलिल्लाह उतनी बातें ही हुई जा रही हैं। और फिर वो कहते हैं कि जनाब कौमी यकजहती जो है ना वो तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड नहीं होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड करने के लिए आपको इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ेगा। और जाहिर है इमरान खान साहब को हुकूमत नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये अदालतों की तरफ से इमरान खान साहब की सजा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें कौमी यकजहती करने की जरूरत क्या है। देखें, अगर आपने इमरान खान को कौमी यकजहती के नाम पर छोड़ना है तो बाहर आके इमरान खान हर वो काम करेगा जो जेल जाने से पहले किया करते था। तो जब आपने इमरान खान के बगैर, कौमी यकजहती के बगैर आपने अपनी मईशत को सीधा कर लिया, पूरी दुनिया आपके साथ ट्रेड करना चाहती है। अमेरिका का प्रेसिडेंट बार बार कह रहा है कि वी वांट टू ट्रेड विद पाकिस्तान, वी वांट टू ट्रेड विद पाकिस्तान। तो भाई आपको कौमी यकजहती की इमरान खान के साथ क्या जरूरत है? आप इमरान खान के बगैर ही ट्रेड करने के लिए अमेरिका के दरवाजे खुल रहे हैं। फिर इसके बाद आपने ये देखा कि हमने अपनी मैशियत को कैसे सीधा कर लिया और वो भी हमने कौमी यकजहती के बगैर ही कर लिया, इमरान खान साहब के बगैर कर लिया। तो हमें क्या जरूरत है खान साहब आपको छोड़ने की? फिर सबसे बड़ी बात है, भारत वाली मैं बात बता चुका हूँ कि आपको छोड़े बगैर भी हमने अपने से 6 गुना बड़े जो दुश्मन है उसको फड़का दिया। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर तो इमरान खान को जेल से छोड़ना कौमी यकजहती है तो नहीं चाहिए हमें भजन। हम कौमी यकजहती के बगैर ही मुल्क को आगे लेके जाएंगे और हमारा मुल्क बहुत अच्छे जगह जा रहा है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। फील्ड मार्शल का खिताब मिलने के बाद हाफिज आसम मनीर साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनको मिलने वाला खिताब मिलना चाहिए था? क्या उनका कारनामा इतना बड़ा है कि अपने से 6 गुना बड़े हिंदुस्तान को 2.5 घंटे में ढेर करना? और अगर ये उनका खिताब बनता है तो आप इस पर अपनी राय का इजहार जरूर करें। दुश्मनों को माफ नहीं करेंगे, खजदार में करने वाला वाक्य जो है वो नहीं बचेंगे, ये भी तहिया किया गया। और खान साहब के बगैर कौमी यकजहती, क्या इमरान खान साहब के बगैर मुल्क चल सकता है? चल सकता है तो इस पर अपनी राय का इजहार जरूर करें। समीना आपा के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनका अगला सफर आसान फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।